जब कोविड आया था शुरू में, उस टाइम क्या था कि पूरे विश्व में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो आप क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें, अब क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पता चल रहा है कि कोविड आ रहा है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, कैसे मतलब हमारी तैयारी रहेगी, किस तरीके से हम इसके लिए तैयार हैं, ये सरकारें तैयार हैं, तो कुछ मार्गदर्शन करना चाहें सर। सर आप मीडिया से भाग क्यों रहे हैं सर? आप ये बातें तो आप बिरजू मयाल से भी पूछ सकते हैं, विस्तृत जानकारी, और या तो इनसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर संजय नेगी। अच्छा, ये है। लेकिन हम किस तरीके से तैयार रहे इसके लिए, क्योंकि देखो वैश्विक महामारी फिर से दस्तक दे रही है भारत में, और अन्य जो विकसित देश हैं वहाँ भी दस्तक दे चुका है कोविड। और आपने देखा है पिछली बार, आपको पता है कि पूरे विश्व की जो जीडीपी है वो ख़त्म हो चुकी थी एक हिसाब से, बहुत मुश्किल से रिकवरी हुई है। और फिर से सुनने में आया है कि कोविड निरंतर विभिन्न राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। तो कोई कुछ क्या सजेशन देना चाहेंगे आप कि क्या करें इसके लिए, किस तरीके से तैयार रहें? तो वो काटा काटा नहीं। नहीं, ये वो कैसे हो रहा है? वो गर्म बहुत हो रहा है। ये कुछ चीज़ें लाइफ में ही होता है ना, क्योंकि हम आपस में मिल रहे हैं, कई बार होता है तो हंसी मजाक भी स्वाभाविक है होना, लेकिन जो एक सीरियस नोट है वो तो है ही कि कोरोना फिर से वापस आ रहा है और काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप अपना जैसे जिस तरीके से पिछली बार गाइडलाइन का अनुपालन किया उस तरीके करिए, अपना हाथ नियमित तौर पे हाथ धुलिए, व्यायाम करिए, और ये इससे हम आराम से इजीली लड़ सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि। और हमारे परम मित्र हैं वो भी योगा करते हैं, साथ में हैं, डेली सुबह कम से कम 8-8 किलोमीटर जाते हैं घूमने के लिए। और इससे क्या होता है कि बॉडी में मतलब शरीर को मतलब एक अच्छा नई ऊर्जा मिलती है। और सुबह आप उठ के योगा कर सकते हैं, योगा से आप फिट रहेंगे, चुस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे, और आपस में टच में रहें, आपस में एक दूसरे के उसमें रहें, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। जो क्यों दारी जी हैं, और एक दूसरे का सुख दुख का साथी बने हैं जितना हो सके वो एक। और थोड़ा आप संयम बनाए रखें तो हम अपने परम मित्र से कहेंगे कि एक दो स्टेप बताएं, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आपका बाहर के देश, आपका क्या बोलते हैं उसको, वियतनाम से योगा सीख के भी आए हैं। तो ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको स्वस्थ रहना है, एक दो योगा स्टेप हैं। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज सीखनी है, उसमें तो आपको ऐसा करना है, उसके बाद हल्का मूवमेंट करनी है, उसके बाद तेजी आ जाएंगे आप। इससे क्या है कि पेट की आपकी जो साइड की ये वाली चर्बी है, ये वाली, ये जो बता रहे हैं, ये वाली चर्बी बहुत फ़र्क पड़ता है इस योगा से, और ये वाली चर्बी बहुत कम। और नियमित तौर पे इसको करें तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा, और एक रोग प्रतिरोधक जो आपकी क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और सबसे मेन चीज़ है कि धूम्रपान छोड़ें, धूम्रपान का यूज़ ना करें, अल्कोहल का यूज़ ना करें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से योगा आप नियमित तौर से करते रहें, और ये आप ये आप कंटिन्यू करते रहें। यहाँ से बहुत प्यारी हवा आ रही है, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। कभी कभी आते हैं तो यहाँ से बहुत बेटर हवा आती है।